जय श्री राम। प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। तो हम यूनिवर्सल यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइफ O hidden light, vibrant in vibrant in every atom. every atom. O hidden light O hidden light, shining in shining in Shining every creature. every every creature. creature. O hidden love O Oh, hidden hidden love, love, embracing embracing embrace all in oneness. all all in in oneness. oneness. May each May May it he who feels who who feels feels himself 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 as one with thee as one as with thee, one, know he is know he know he is also 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 one with every other. one with one with every other. यस, थैंक यू। तो हमारी जो किताब है, अभी जो हम का किताब कर रहे हैं, उसका नाम है द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन। बहुत अच्छी किताब है। डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी एमडी है, एमबीबीएस डॉक्टर है वो थर्ड आई मास्टर है। हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे हैं, केलू में है, हैदराबाद से है। और उनके साथ जो और एक लेखक है चित्रा जहाँ करके उनकी है। तो ये है उनकी बुक कर रहे। और हमें सभी ध्यान के लिए ये बुक चाहिए, बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव है और लिखी है। तो प्रणाम करेंगे बुक को। और अध्याय 11वां करेंगे, ध्यान के चरण। अभी है ध्यान के चरण है। तो कल हमने देखा ध्यान के अनुभव है, और अभी है ध्यान के चरण। तो हम पढ़ेंगे अभी। चित्रा जी मैम आ गई तो उनको हम पढ़ने के लिए दीजिए, देंगे। मेडिटेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो अलग अलग स्टेज से गुजरता है। ये स्टेज प्रैक्टिशनर को सिंपल रिलैक्सेशन से लेकर चेतना या होने की ऊंची सस्ती सच्ची अवस्थाओं तक ले जाते हैं। मेडिटेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो अलग अलग स्टेज से गुजरता है। ये स्टेज प्रैक्टिशनर को सिंपल रिलैक्सेशन से लेकर चेतना या होने की ऊंची सच्ची अवस्थाओं तक ले जाते हैं। मन से बिना मन की ओर, चेतना से प्योर अवेयरनेस की ओर, स्थूल से ऑब्जेक्टलेस की ओर, और आसन से निर्वाण की ओर। ये स्टेज सीधे अनुभव के जरिए अंदरूनी यात्रा के अलग अलग लेवल है। अस्तित्व के तीन पहलू है। मेडिटेशन में होने के तीन पहलू शामिल होते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे देखा जा रहा होता है, फिर ऑब्जेक्ट को देखने का प्रोसेस होता है, और एक ऑब्जर्व करने वाला होता है जो मेंटल और सेंसरी इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए प्रोसेस के साथ साथ ऑब्जेक्ट को भी देख रहा होता है। जिस चीज को देखा जा रहा है उसमें स्थूल से लेकर सूक्ष्म और सबसे सूक्ष्म तक सभी लेवल होते हैं। उदाहरण के लिए हमारी मैकेनिकल स्थूल सांस हमें एनर्जी या प्राण तक ले जाती है, जो सांस का एक सूक्ष्म हिस्सा है। इस तरह मेंटल प्रोसेस के कई लेवल खुद मन और हमारी पर्सनालिटी के सबसे छोटे पहलुओं तक भी हमारी सांस के जरिए पहुंचा जा सकता है। तो हमारी जो सांस है उसको भी हम खाली देखें और उसको हमेशा देखते रहे तो बहुत सारा हमारे जीवन की परेशानियां ऐसे ही छूमंतर हो जाएगी। हमें खाली ध्यान देना है अपनी सांसों पे। जब भी गुस्सा आता है तभी आप अपनी सांसों को देखो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, आपको समझ में आएगा क्या करना है। कभी घबरा गए तभी भी सांसों पे ध्यान दीजिए, आपका घबराना भी गम खत्म हो जाएगा। तो ये खाली मैंने एग्जांपल दिया, इसलिए सांसों को पकड़ना है ऐसा बोलता है ना। तो इसमें प्रक्रिया क्या है? मेडिटेशन के दौरान हमारी अवेयरनेस मोटी चीज के उसके छोटे हिस्सों की ओर जाती है।
हर मोटी चीज 5 एलिमेंट से बनी होती है जिसे पंचभूत कहते हैं। धरती, पानी, आग, हवा और आसमान, ये जो 5 चीजें हैं। पृथ्वी तत्व को शरीर की मजबूती के रूप से महसूस किया जाता है। वायु तत्व को शरीर की हरकतों के रूप से महसूस किया जाता है। अग्नि तत्व को ऊर्जा और गर्मी के रूप में महसूस किया जाता है। जल तत्व को भावनाओं के रूप में महसूस किया जाता है। और अंतरिक्ष तत्व को स्थिरता के रूप में महसूस किया जाता है। ये बहुत अच्छा है, लिखा है, बढ़िया है। यस, चित्रा जी मैम कहाँ गई? आए थे। ये 5 तत्व आगे सूक्ष्म पहलुओं में बने हैं जिन्हें पंच तत्व कहा जाता है। और फिर और भी सूक्ष्म घटक है जिन्हें पंच तत्व कहा जाता है। तो हम अभी जो रहते हैं, हम है वायु तत्व में रहते हैं। ऊपर है ना, धरती के ऊपर है। धरती के नीचे भी लोग रहते हैं, धरती में रहते हैं, पानी में रहते हैं। हम तो हवा में है, हवा जो है ना वायु तत्व है। तो हार्ट, हमारा हार्ट जो सांस से चल रही है, हम हवा के तत्व में है ना। तो ये है। उसके बाद है गुण, जैसे सत्व, रजस और तमस। तमस का अनुभव सुस्ती के रूप में होता है, रजस का बेचैनी के रूप में, और सत्व का शांति के रूप में होता है। ठीक है। मेडिटेशन तब गहरा होता है जब हम देखी जा रही चीज के स्थूल लेवल को छोड़ देते हैं। अगर हम इस स्टेज से आगे नहीं बढ़ते हैं तो हम मेडिटेशन की ऊपरी लेवल पर ही अटके रहते हैं। उदाहरण के लिए, सांस की अवेयरनेस तभी तभी कम होती है जब हम अंदर की प्राणिक एनर्जी का सामना करते हैं। ऑब्जेक्ट अनुभव से परे असली स्व है। मेडिटेशन की आखिरी स्टेज में हम इस स्व का अनुभव करते हैं। ये सत्य रियलाइजेशन का स्टेज है। सेल्फ रियलाइजेशन का स्टेज। तो इसमें हमें सेल्फ रियलाइजेशन होना है, इसलिए हम जब भी ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर जाने के लिए बोलते हैं। तो हमारे अंदर ही सब कुछ है। तो अंदर से ही बाहर आता है, बाहर कुछ नहीं है, बाहर सभी मिथ्या है। बाहर जो दिखते हैं वो कुछ नहीं है। हमारे सब कुछ अंदर है, अंदर से ही बाहर आता है। जो हम सोचते हैं वही होता रहता है हमेशा। जिसके बारे में क्या होता है, ये होता है, ये जो भी सोच रहे हैं वही हो रहा है। तो इसलिए खुद पर विश्वास करें। तो उसके हमारा जो विश्वास है उस पर हम काम कर सकते हैं। मेडिटेशन ऑब्जेक्ट अनुभव पर असली सो है। मेडिटेशन के आखिरी स्टेज में हम इस सो का अनुभव करते हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन का स्टेज है। जैसे 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 मेडिटेशन आगे बढ़ता है, ध्यान चीज और उसके छोटे हिस्सों में हटकर उस सेंसरी और मेंटल प्रोसेस पर चला जाता है जिनके जरिए इन हिस्सों को देखा जा रहा था। मेडिटेशन प्रोसेस से सभी 5 एक्टिव सेंस या कमरेन कमरेंद्रिया, मुझे कमरेंद्रिया, और सभी 5 कॉग्निटिव सेंस या ज्ञानेंद्रिया शामिल होती है। तो ज्ञानेंद्रिया है। इसे इसमें मन के चारों काम भी शामिल है जिन्हें मनस कहते हैं। कौन जो सा गीत? जो जानता है, जो जानता है, चित्त तो तय करता है, अहंकार जो जज करता है, और बुद्धि जो फर्क करती है, साथ ही प्राण का हल्का एनर्जी फ्लो भी। जब कोई मेडिटेशन करने वाला मेडिटेशन प्रोसेस के साथ पूरी तरह से एक हो जाता है तो वह खुद ही तरफ या कॉन्शियसनेस से सेंटर की तरफ और अंदर चला जाता है। यहाँ ध्यान देखने वाले पर ही होता है, जो ही सब कुछ के अलग होने का सबसे छोटा पहलू है। ये इतनी छोटी अवस्था है कि इस शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। बुद्धि का सबसे अच्छा पहलू देखने वाले का हिस्सा माना जा सकता है। इसलिए जो लोग इस स्टेज पर पहुंचते हैं वे बुद्ध बन जाते हैं। तो बुद्ध बनना हम सबके हाथ में है। ध्यान की प्राथमिक चरण, अभी ध्यान के प्राथमिक चरण कौन से हैं? अलग अलग टीचरों से मेडिटेशन के स्टेज को अलग अलग तरीके से समझाया है, लेकिन कुछ मिलाकर ये मेडिटेशन की 3 मुख्य स्टेज पर आकर खत्म होता है। पहले स्टेज पर ध्यान करने वाला शरीर और मन के प्रति जागरूक हो जाता है। जागरूकता सांस पर केंद्रित होती है और शांति की स्थिति प्राप्त होती है। दूसरे स्टेज में ध्यान करने वाला
अपने अंदर के विचारों को खोजता है और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना शुरू करता है, साथ ही अंदर बाहर आने वाले विचारों को भी देखता है। ये है। ओके, एक दोन पेजेस है, तुम फ्रेश होता है। तीसरे स्टेज में मेडिटेशन करने वाला सबसे गहरे मेडिटेशन के दरवाजे पर होता है। यह वो स्टेज है जिसमें विचार रुक जाते हैं और सांस बिल्कुल महसूस नहीं होती। अब अनकॉन्शियस हिस्सा खुद को दिखाता है और सोर्स एनर्जी या हायर पावर का अवेयरनेस होता है। यह स्टेज सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाता है, जो पर्सनालिटी स्टेटस चाहतों, इमेज और फॉर्म्स पे परे होता है। ये होने का एक बिल्कुल अलग लेवल है, किसी भी कॉन्सेप्ट से परे है। तो जब भी लिखा है वो सर अलग है। हम्म, ये ये तीनों फिर से पढ़े सर तीनों। ये पैराग्राफ ना तीसरे स्टेज में पहले से पढ़ना है। ओके, फिर से ठीक है। सुनिए। ध्यान के प्राथमिक चरण क्या है? अलग अलग टीचरों ने मेडिटेशन के स्टेज को अलग अलग तरीके से समझाया है, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर ये मेडिटेशन के तीन मुख्य स्टेज पर आकर खत्म होता है। पहले स्टेज में ध्यान करने वाला शरीर और मन के प्रति जागरूक हो जाता है। जागरूकता सांस पर केंद्रित होती है और शांति की स्थिति प्राप्त होती है। ये तो हो रही है ना सबकी, ठीक है। दूसरे स्टेज में ध्यान करने वाला अपने अंदर के विचारों को खोजता और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना शुरू करता है, साथ ही अंदर बाहर आने वाले विचारों को देखता है। जागरूकता दिखती है ना, विचार कैसे आते हैं वो तो चलता रहता है, ठीक है। तीसरे स्टेज में मेडिटेशन करने वाला सबसे गहरे मेडिटेशन के दरवाजे पर होता है। यह वह स्टेज है जिसमें विचार रुक जाते हैं और सांस बिल्कुल महसूस नहीं होती। अब अनकॉन्शियस हिस्सा खुद को दिखाता है और सोर्स एनर्जी या हायर पावर का अवेयरनेस होता है। तो विचार रुकते हैं, सांस भी रुक जाती है और हमारा जो अनकॉन्शियस का हिस्सा खुद दिखाने चालू रखता है। ये अभी थोड़ा सबको नहीं आएगा। ये तीसरा वाला स्टेज अभी सबको नहीं आया है। मुझे थोड़ा बहुत आया है, मैं पूरा नहीं बोल सकता, लेकिन आया है। मेरे विचार भी रुकते हैं और सांस भी रुकती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में शुरू होती है। ओके, उस स्टेज तक आ गए। तो किसी किसी को आ भी सकता है, जल्दी भी आ सकता है। और सोर्स एनर्जी का हायर पावर का अवेयरनेस होता है। यह स्टेज सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाता है, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स, चाहतों, इमेज या फॉर्म से परे होता है। ये होने का एक बिल्कुल अलग लेवल है, किसी भी कॉन्सेप्ट से परे है। तो जो ध्यानी और ज्यादा ध्यान करते हैं ना, उनको योगी रहते हैं ना, साधु योगी जो बैठते हैं ना, शांत बैठते हैं ना, उनकी ये अवस्था रहती है। जो ज्यादा बोलते नहीं उनकी, हाँ, जो बोलते रहते हैं उनकी अवस्था ये नहीं रहती, ठीक है। ओके, बुद्ध का मार्ग है। अभी बुद्ध का मार्ग, गौतम बुद्ध ने जीवन के 5 महत्वपूर्ण चरण बताए थे ध्यान के रूप में। कायानुपासना या शरीर पर ध्यान करना है। भावना भाव भावना उपासना भावना उपासना या भावनाओं पर ध्यान करना है। तीसरा है चित्तानुपासना या विचारों पर ध्यान करना है। चौथा है धम्मानुपासना या धम्मों पर ध्यान, प्रकृति के सार्वभौमिक नियम। विपश्यना या प्रकृति की अंतर्दृष्टि पर ध्यान करना है। विपश्यना हमें पता है ना लोगों को, तो 8 दिन का रहता है, वो 8 दिन का विपश्यना करते हैं ना। तो ये आ गया, ये बुद्ध के मार्ग है, उसका 5वां मार्ग है विपश्यना। निर्वाण या आनंद और स्थिरता पर ध्यान करना है, ये लास्ट स्टेज रहता है। जो निर्वाण, जो साधु जो रहते हैं ना, जो 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 समाधि लेते वक्त आता है। ओके, ये लास्ट स्टेज रहती है। आसान शब्दों में ध्यान स्थूल में सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म में सूक्ष्मतर लेवल पर जाता है। ये जब ये सभी लेवल के आगे निकल जाता है, जो उनकी जागरूकता बैकग्राउंड में चली जाती है और अंदर की खुशी का अनुभव होता है। दूसरों शब्दों में खुशी का साधारण अनुभव कई तरह के अनुभवों की जगह लेता है। खुशी खुशी के एहसास से कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। खुशी के एहसास से कहीं खुशी खुशी के एहसास से कहीं ज्यादा खुश होते। कभी कभी है ना, ध्यानी लोग है ना, अपने आप हंसते रहते हैं, आनंदित होते हैं, मन से ही होते हैं। तो वो होता है, वो होने वाला जो है ना स्टेज, वो भी बहुत अच्छा रहता है। वो बहुत कभी कभी हमें आता है,
डेली नहीं आता है, कभी कभी होता है वैसा, खुद ही प्रसन्न होने लगते हैं, अपने अंदर से खुशियां आने लगती है बाहर। वो स्टेज होता है, बिना किसी रीजन के, बिना किसी रीजन के खुश होना। ओके। आनंद के अनुभव के बाद जागरूकता खुद के और भी गहरे अनुभव तक पहुंचती है। ये स्टेज शांति की ऐसी हालत की ओर ले जाती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब ये हुआ बुद्ध का मार्ग। अभी है महर्षि पतंजलि का मार्ग। उनका अभी मार्ग क्या है? महर्षि पतंजलि ने मेडिटेशन के 4 स्टेज बताए हैं। प्रत्याहार या ध्यान, वह स्टेज जहां मन इंद्रियों से हट जाता है। मन इंद्रियों से हट जाता है। यहाँ ध्यान करने वाला अपना ध्यान बाहरी चीजों से हटाकर सांस पर लाता है। धीरे धीरे बाहरी इंद्रियों से सारा कनेक्शन टूट जाता है और एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। सांस छोटी और छोटी होने लगती है। आखिर में ये इतनी छोटी हो जाती है कि इसका अनुभव सिर्फ ध्यान में ही होता है। यह है प्रत्याहार। ओके। नाक के ऊपरी हिस्सा, 2 भौहों के बीच की जगह, ये भी है। मन को सांस पर वापस लाने की बार बार कोशिश करना, धारणा एक ही जगह ध्यान लगाने का स्टेज है जहां अंदर की इंद्रियों एक्टिव हो लगती है। यहाँ चेतना सिर्फ एक चीज पर फोकस करती है, उससे भटके बिना। ये गहरे मेडिटेशन के लिए और पहला कदम है। ये स्टेज में मेडिटेशन करने वाला मेडिटेशन में से के काम अपने सांस और खुद के बारे में जागरूकता होता है। इसलिए मेडिटेशन करने वाला मेडिटेशन का काम और सांस को अभी भी अलग अलग महसूस किया जाता है। इस स्टेज में सोच के पैटर्न, इंप्रेशन या सेंसेशन से रिकॉर्ड आ सकती है। तो हमें जब ध्यान करने के बाद में दिन भर आप काम करते रहते हो, बैठे रहते हो, आप अपने आप कभी कभी सांसों पे ध्यान जाता है तो हमें समझ में लगती है ध्यान से ये सांसें चलती रहती है, तो वो भी ध्यान होता है। तो उसमें हमें रहना है दिन भर भी, जितना मौका मिला तो उसमें रहना है। आपकी तबीयत हमेशा के लिए अच्छी रहेगी और आपका मन भी शांत हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, खाली शांत बैठना है, ना पढ़ना है ना बोलना है, खाली सांसों पे ध्यान देते रहना है बस। ठीक है। यह स्टेज ये स्टेज भी है जब हम अजीब घटनाओं का सामना करना शुरू करते हैं। ध्यान चुनी हुई चीज के साथ एक होने की वह स्टेज है जिसमें कोई मेहनत नहीं होती। आप ध्यान करने वाला करने के काम के बारे में नहीं जानता, लेकिन वो अभी भी अपने होने और सांस के बारे में जानता है। लेकिन मन पूरी तरह से सांस में डूबा रहता है, जिससे गहरी शांति और नॉन डुअल चेतना पैदा होता है। यहाँ ध्यान कुछ समय तक बिना रुके रहता है, कोई रिकॉर्ड नहीं होती। जब ध्यान बार बार मिलता है तो शांति और खुशी की भावनाएं पैदा होती है। तो शांति भी मिलती है और खुशी की भावनाएं भी पैदा होती है। वो है ध्यान से। ये भावना एक ही चीज पर ध्यान लगाने की प्रैक्टिस के प्रति मन की नाराजगी को बैलेंस करती है। एक बार जब ध्यान लगाने वाला ध्यान का अनुभव करने लगता है तो उसे मेडिटेशन में मजा आना आता है और वो प्रैक्टिस जारी रखने के लिए हिम्मत पाता है। इस स्टेज में हम अपने उच्च सूक्ष्म शरीर में यात्रा करना शुरू करते हैं। तो नाराजगी और कुछ दुख है वो सब कुछ जाने लगता है ध्यान से। अपने आप बैलेंस, मनुष्य है, बैलेंस होने लगता है। जो दुख है, जो अपमान है, जो भी, वो सब कुछ निकलने लगता है अपने आप ही, कम होता है उसका जो तीव्रता है वो कम होता है। समाधि या रहस्य में तल्लीनता बुद्धि की पूरी तरह एक जैसी स्थिति है। यह वह स्थिति भी है जब हमें सभी जवाब मिल जाते हैं। यह स्थिति तब शुरू होती है तब मन और सांस के बीच का रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि मन को किसी और चीज का पता नहीं रहता। इसी स्थिति में ध्यान करने वाला पूरी शांति और मन को खुद के साथ पूरी तरह को जाना महसूस करता है। ये शून्यता का आयाम है। न कोई एहसास होता है और न कोई एहसास नहीं होता। बस एक ऐसा अस्तित्व होता है जिसमें कोई फर्क नहीं होता। देखने वाला, देखने का प्रोसेस और लिखी गई चीजें, ये सभी एक लगातार अनुभव में बदल जाते हैं। इस स्थिति में हम जन्म और मृत्यु, नुकसान और फायदा या खुशी और दर्द के सभी द्वंद्वों के से अप्रभावित रहते हैं। ये योग की स्थिति है या अलग रोशनी का दिव्य रोशनी के साथ एक होना है। ये 5 मिनट है तो अब ये ना, जब ये ध्यान करते हैं तो खुशी और गम कुछ नहीं होता है। जो योगी और साधु लोग रहते हैं वैसा रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पैसा दे दो नहीं दो, वो वैसे उसी स्थिति में रहते हैं। तो प्रत्याहार का एब्स्ट्रैक्शन वो स्टेज जहां मन को इंद्रियों से दूर किया जाता है। ब्रह्मर्षि पतंजलि का मार्ग क्या है? ब्रह्मर्षि पतंजलि का मार्ग देख लीजिए।
ब्रह्मर्षि पत्रिजी का मार्ग क्या है? ब्रह्मर्षि पत्रिजी मेडिटेशन की स्टेज को 3 घटनाओं के रूप में समझाया है। पहला स्टेज तब होता है जब अपनी 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 नॉर्मल, नेचुरल, सिंपल, आसान, नरम, कोमल, कम, गहरी, शांत, सुकून देने वाली सांस के साथ रहता है। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। इस स्टेज में मन काफी खाली हो जाता है। दूसरा स्टेज जब आता है जब बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी खाली दिमाग में आती है, क्योंकि नेचर को वैक्यूम पसंद नहीं है, इसलिए ये खाली दिमाग को इतनी कॉस्मिक एनर्जी से भर देती है। इसी स्टेज में सभी पास सेंस बहुत तेज तेज से हो जाते हैं। तीसरा स्टेज तब होता है ये काफी मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी फिजिकल बॉडी में एंटर करती है और थर्ड आई या अंदरूनी सेंस को एक्टिवेट करती है। इस स्टेज का नतीजा थर्ड आई एक्सपीरियंस होता है। ये सिंपल में है। ओके, तो ध्यान चुनी हुई चीज के साथ एक होने की एक सहज अवस्था है। समाधि या सहज में तल्लीनता बुद्धि की पूरी तरह से एक स्थिति है। ओके, तो अभी क्या है, इन स्टेज को जानने का महत्व। मेडिटेशन के इन स्टेजों को जानना और समझना जरूरी है ताकि आप अपनी प्रोग्रेस के बारे में जान सके। प्रोसेस के बारे में जानकारी होने पर मेडिटेशन करने वाला खुद को गहराई से जानने के लिए हिम्मत महसूस करता है, ताकि आखिर में अपने होने के असली सार का अनुभव कर सके। हालांकि आखिर आखिरी स्टेज पर पहुंचने में समय, सब्र और महारत लगती है। इसके लिए बहाव के साथ चलना जरूरी है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, आप मत चुको, ध्यान में आओ, 9 o'clock आ जाओ, 9 to 10:30 इधर बैठो, तो आप साथ में तो चलोगे, कुछ नहीं होगा तो साथ में चलोगे। अगर आप मेडिटेशन के लक्ष्य को लेकर साफ है और लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आप मास्टरी की राह पर है। बस अपनी प्रोग्राम को दूसरे के प्रोग्राम के कंपेयर करने से बचे, अपनी रफ्तार से आगे बढ़े, आसानी और खुशी के साथ एक के बाद एक स्टेज में मास्टरी हासिल करें। धीरे धीरे मेडिटेशन आपके शरीर, मन और आत्मा को बदल देगा। तो ध्यान से ध्यान करना है, लेकिन हम बुक्स पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं बार बार? तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलता है, एक्टिवेशन मिलता है, आपको थोड़ा ज्ञान मिलता है, तो और आपका ध्यान अच्छा होता है, इसलिए बुक के बारे में बोलते हैं। नहीं तो खाली ध्यान करने से भी फायदा होता है। मेडिटेशन के प्रैक्टिस के 3 जरूरी हिस्से हैं: ज्ञान बढ़ाना, अपने होने के सार के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उस सार के हिसाब से ज्यादा जीना। दिव्य चेतना का अनुभव, आत्मा स्वयं। आत्मा वो आत्मा या शुद्ध जागरूकता का शाश्वत केंद्र है जो कभी पैदा नहीं होता और कभी मरता नहीं। ये प्रकाश या दिव्य चेतना है। मेडिटेशन में हमारा लक्ष्य खुद को सीधा अनुभव करता है और हर मेडिटेटर इस थोड़े अलग तरीके से अनुभव करता है। ये कुछ कुछ अंधे आदमी और हाथी की कहानी जैसा है। एक अंधे आदमी को हाथी के दांत को छुआ और उसे कोई नुकीली चीज बताया। दूसरे ने पूंछ को छुआ और कहा हाथी लंबा और पतला होता है। तीसरे ने कान को छुआ और कहा तुम सब गलत हो। ओके, तो ऐसा ही सबका होता है। हम अंधे जैसे लोग रहते हैं और ध्यान को अलग अलग बोलना चाहता है। तो जो बुक में वो बोल रहे हैं, इससे भी परे है सब कुछ चीजें। तो इसलिए मैं, ये सब भूतकाल है, बुक्स है वो भूतकाल है। हमें प्रेजेंट में रहना है और हमें खुद एहसास करना है सब चीजों को। हाथी चपटा और झुर्रिया वाला होता है, इस तरह हर इंसान चेतना को अलग अलग तरीके से अनुभव करता है। समझदारी इसी में है कि सभी अनुभव को ऑल दैट इज का हिस्सा माना जाए, जिस सबसे अच्छे अच्छे से ऐसे बताया जा सकता है जैसे बताया नहीं जा सकता। हमें यह समझना चाहिए कि भले ही चेतना इतनी बड़ी है, हम अपनी अनुभव के जरिए उसके साथ एक पर्सनल रिश्ता बना सकते हैं। सभी अनुभव बहुत ज्यादा पर्सनल होते हैं। अभी सारांश क्या है? मेडिटेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ता है। ये स्टेज सीधे अनुभव के जरिए अंदरूनी यात्रा के अलग अलग लेवल है। मेडिटेशन 3 पहलुओं से जुड़ा होता है: देखा गया, देखने की प्रक्रिया और देखने वाला। जैसे जैसे मेडिटेशन आगे बढ़ता है, अवेयरनेस बड़ी चीज के उसके छोटे हिस्सों के और बढ़ती है। मेडिटेशन प्रोसेस से सभी 5 एक्टिव सेंस या कर्म इंद्रिया और सभी 5 कॉग्निटिव सेंस या ज्ञानेंद्रिया शामिल होती है। अलग अलग टीचरों के मेडिटेशन के स्टेज को अलग अलग तरीके से समझाया है, लेकिन यह सब मेडिटेशन के 3 मुख्य स्टेज पर आकर खत्म होता है। पहले स्टेज पर ध्यान करने वाला शरीर और मन के प्रति सचेत हो जाता है। दूसरे स्टेज में ध्यान करने वाला अपने अंदर की जागरूकता को खोजना और बढ़ाना शुरू करता है। तीसरे स्टेज में विचार बंद हो जाते हैं और सांस महसूस नहीं होती। सभी गौतम बुद्ध ने जीवन के 5 महत्वपूर्ण चरण बताए थे। ध्यान, सरल शब्दों में के ध्यान स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है।
अस्तित्व के सूक्ष्मतर स्तर। महर्षि पतंजलि ने मेडिटेशन के 4 स्टेज बताए थे। प्रत्याहार या एक्सट्रैक्शन वो स्टेज है जहां मन को इंद्रियों से दूर कर लिया जाता है। मन को सांस पर वापस लाने का बार बार प्रयास ही चरण है। मन को सांस पर वापस लाने का बार बार प्रयास ही चरण है। धारणा का ध्यान सांस के साथ एक होने की सहज अवस्था है। समाधि तब शुरू होती है जब मन और सांस के बीच की रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि मन को किसी और चीज का पता नहीं रहता, तभी वो समाधि चालू होती है। एक ब्रह्मर्षि पतंजलि ने मेडिटेशन के स्टेज को 3 घटनाएं बताया है। ये मेडिटेशन में अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता करने के लिए मेडिटेशन के स्टेज को जानना और समझना जरूरी है। अगर आप अपने मेडिटेशन के लक्ष्य के बारे में साफ है और लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आप मास्टरी की राह पर है। हर ध्यान करने वाला 100 को एक अनोखे तरीके से अनुभव करता। तो ये ध्यान के चरण है। तो एक फारसी कहावत है, सत्य को ध्यान में खोजो, सत्य को ध्यान में खोजो, पुरानी किताबें में नहीं। चांद को खोजने के लिए आसमान में देखो, तालाब में नहीं। बहुत अच्छा लिखा है ना। तो ये है, तो इधर हम रुकेंगे आज। तो हमारा अध्याय 11 हो गया है। दूसरा जो है उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। अभी टाइम 9:33 हुआ है। आज 1 घंटे का ध्यान कराएंगे और ध्यान करेंगे, हम बुक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जिसके लिए करना है वही करना है। आज राम प्रसाद जी थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है आज, है ना। यस, तो आप दिन में दिन अच्छे बने, यही हमारी आशा है, आकांक्षा है, इच्छा है। हम जब इस इधर आए तो हम हिंदी बोलने लगे, पहले इतनी हिंदी नहीं बोलते थे। जब ध्यान में आ गए तभी हिंदी बोलने लगे। ठीक है, तो ध्यान से, ठीक है। यस, ध्यान में बैठे। प्रभाकर जी, सुनीता मैम, माधुरी जी, ज्योति मैम, विवेक, उनकी माता जी राम प्रसाद जी ध्यान में बैठे। तो मैं ये यस, ठीक है। फिर कल फिर से फिर करेंगे। किसी को कुछ बोलना है क्या? किसी को कुछ बोलना है क्या? यस, ठीक है ना। फिर कल मिलेंगे फिर। शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि। सबको शुभ रात्रि। ज्योति मैम, विवेक जी, योगिता मैम, यस, ठीक है। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सबको, शुभ रात्रि। धन्यवाद, धन्यवाद सबको, धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल मिलेंगे।